हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल साक्षी पटेल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान नृसिंह अवतार। भगवान नृसिंह का अद्भुत रूप, भक्तों को संरक्षण देने वाले और दुष्टों का संहार करने वाले भगवान नृसिंह शेर जैसी आकृति वाले। आज भगवान नृसिंह के प्राकट्य दिवस पर हम उनके अवतार के विषय में, उनकी लीलाओं के विषय में आपको बताएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार नृसिंह जयंती का व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार इसी पावन दिन को भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में अवतार लेकर असुरों का अंत कर धर्म की रक्षा की थी। तभी से भगवान नृसिंह की जयंती संपूर्ण भारतवर्ष में धूमधाम से मनाई जाती है। नृसिंह जी का मंत्र है ओम उग्रवीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। हे क्रुद्ध, हे शूरवीर महाविष्णु, तुम्हारी ज्वाला एवं ताप चतुर्दिक फैली हुई है। हे नरसिंह देव, तुम्हारा चेहरा सर्वव्यापी है, तुम मृत्यु के भी यम हो। मैं तुम्हारे समक्ष आत्मसमर्पण करता हूँ। भगवान नृसिंह के अवतरण की कथा। सतयुग में ऋषि कश्यप के दो पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष भगवान ब्रह्म से मिले वरदान की वजह से बहुत अहंकारी हो चला था। अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए वो भूदेवी के साथ पाताल में भगवान विष्णु की खोज में चला गया था। भगवान विष्णु ने वराह अवतार में उसके साथ युद्ध किया और उसका विनाश कर दिया, लेकिन संसार के लिए खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि उसका भाई हिरण्यकश्यप अपनी मौत के बदला लेने को आतुर था। अब उसने देवताओं से बदला लेने के लिए अपनी असुरों की सेना से देवताओं पर आक्रमण कर दिया। हिरण्यकश्यप देवताओं से मदद के लिए लड़ता रहा, लेकिन हर बार भगवान विष्णु उसकी मदद कर देते। हिरण्यकश्यप ने सोचा, अगर मुझे विष्णु को हराना है तो मुझे अपनी रक्षा के लिए एक वरदान की आवश्यकता है, क्योंकि जब भी मैं देवताओं और मनुष्यों पर आक्रमण करता हूँ तो विष्णु मेरी सारी योजना तबाह कर देता है। उससे लड़ने के लिए मुझे शक्तिशाली बनना पड़ेगा। अपने दिमाग में ऐसे विचार लेकर वो वन की तरफ निकल पड़ता है और भगवान ब्रह्मा की तपस्या में लीन हो जाता है। वो काफ़ी लंबे समय तक तपस्या में इसीलिए लीन रहना चाहता था ताकि वो भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांग सके। इसी दौरान वो अपने साम्राज्य के बारे में भूल कर कठोर तप करने लग जाता है। इस दौरान इंद्रदेव को यह ज्ञात होता है कि हिरण्यकश्यप असुरों के नेतृत्व नहीं कर रहा है। इंद्रदेव सोचते हैं कि यदि इस समय असुरों को समाप्त कर दिया जाए तो फिर कभी वह आक्रमण नहीं कर पाएगा। हिरण्यकश्यप के बिना असुरों की शक्ति आधी है। अगर इस समय इनको खत्म कर दिया जाए तो हिरण्यकश्यप के लौटने पर उसका आदेश मानने वाला कोई शेष नहीं रहेगा। यह सोचते हुए इंद्र अपने दूसरे देवों के साथ असुरों के साम्राज्य पर आक्रमण कर देते हैं। इंद्रदेव की अपेक्षा के अनुसार हिरण्यकश्यप के बिना असुर मुकाबले में कमजोर पड़ गए और युद्ध में हार गए। इंद्रदेव ने असुरों के कई समूहों को समाप्त कर दिया। हिरण्यकश्यप की राजधानी को तबाह कर इंद्रदेव ने हिरण्यकश्यप के महल में प्रवेश किया, जहां पर उनको हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु नजर आई। कयाधु भगवान की भक्त थी। इंद्रदेव ने हिरण्यकश्यप को बंदी बना लिया ताकि भविष्य में हिरण्यकश्यप के लौटने पर उसके बंधक बनाने के उपयोग न कर पाए। इंद्रदेव ने जैसे ही कयाधु को इंद्रलोक ले कर जाने लगे, महर्षि नारद प्रकट हुए और उसी समय इंद्र को कहा, इंद्रदेव रुक जाओ, आप ये क्या कर रहे हो। महर्षि नारद इंद्रदेव के कयाधु को अपने रथ में ले जाकर देखते क्रोधित हुए। इंद्रदेव में नतमस्तक होकर इंद्रदेव ने कहा, महर्षि नारद से कहा, महर्षि हिरण्यकश्यप के नेतृत्व के बिना असुरों पर आक्रमण किया है और मेरा मानना है कि असुरों के आतंक का समाप्त करने का यही समय है। वहाँ के विनाश को देखकर महर्षि नारद ने क्रोधित स्वर में कहा, हाँ ये सत्य है, मैं देख सकता हूँ, लेकिन ये औरत हम इसमें कहाँ से आई? क्या इसने तुमसे युद्ध किया? मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इसने तुम्हारे विरुद्ध कोई शस्त्र उठाया है, फिर तुम उसको क्यों चोट पहुँचा रहे हो? इंद्रदेव ने महर्षि नारद की तरफ देखते हुए जवाब दिया कि वह उसके शत्रु हिरण्यकश्यप की पत्नी है, जिसे वो बंदी बनाकर ले जा रहे हैं, ताकि हिरण्यकश्यप कभी आक्रमण करे तो वे उसका उपयोग कर सके। महर्षि नारद ने गुस्से में इंद्रदेव को कहा कि केवल युद्ध जीतने के लिए दूसरे की पत्नी का अपहरण करोगे तो इस निरपराध स्त्री को ले जाना महापाप होगा।
इंद्रदेव को महर्षि नारद की बातें सुनने के बाद कयाधु को रिहा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इंद्रदेव ने कयाधु को छोड़ दिया। महर्षि नारद को उसका जीवन बचाने के लिए धन्यवाद दिया। महर्षि नारद ने पूछा, असुरों के विनाश के बाद अब कहाँ रहेगी? कयाधु उस समय गर्भवती थी। अपनी संतान की रक्षा के लिए उसने महर्षि नारद को उसकी देखभाल करने की प्रार्थना की। महर्षि नारद उसको अपने साथ लेकर चले गए। उसकी देखभाल के दौरान वो कयाधु को भगवान विष्णु की कथाएं सुनाया करते थे, जिसको सुनकर कयाधु को भगवान विष्णु से लगाव हो गया। उसके गर्भ में पले रहे शिशु को भगवान विष्णु की कहानियों ने मोहित कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि गर्भ में संस्कार बहुत ज़रूरी है। बच्चे को माँ गर्भवती हो तो बच्चे पर बहुत अच्छा असर पड़ता है अगर उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई जाएं, अच्छे वातावरण में रखा जाए। समय गुजरता गया। एक दिन स्वर्ग की वायु इतनी गर्म हो रही थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। कारण खोजने पर देवों को पता चला कि हिरण्यकश्यप की तपस्या बहुत शक्तिशाली हो चली है, जिसने स्वर्ग को भी गर्म कर दिया था। इस असहनीय गर्मी को देखते हुए देव भगवान ब्रह्मा के पास गए और मदद के लिए कहा। भगवान ब्रह्मा को हिरण्यकश्यप से मिलने के लिए धरती पर प्रकट होना पड़ा। भगवान ब्रह्मा हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए। उसने वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने नतमस्तक होकर कहा, भगवान मुझे अमर बना दो। भगवान ब्रह्मा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, पुत्र जिनका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। मैं सृष्टि के नियमों को नहीं बदल पाऊंगा, और कुछ मांग लो। हिरण्यकश्यप अब सोच में पड़ गया, क्योंकि जिस वरदान के लिए उसने तपस्या की वो प्रभु ने देने से इनकार कर दिया। हिरण्यकश्यप अब विचार करने लगा कि अगर वो असंभव शर्तों पर मृत्यु का वरदान मांगे तो उसकी साधना सफल हो जाएगी। हिरण्यकश्यप ने कुछ देर और सोचते हुए भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा। प्रभु मेरी इच्छा है, मैं न तो मुझे मनुष्य मार सके, न जानवर मार सके, न मुझे कोई दिन में मार सके, न रात में मार सके, न कोई स्वर्ग में मार सके, न पृथ्वी पर मार सके, न मुझे कोई घर में मार सके, न बाहर मार सके, न कोई मुझे अस्त्र से मार सके, न कोई शस्त्र से मार सके। हिरण्यकश्यप का यह वरदान सुनकर एक बार तो ब्रह्मा चकित रह गए। हिरण्यकश्यप का यह वरदान बहुत विनाश कर सकता है, लेकिन उनके पास वरदान देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भगवान ब्रह्मा ने तथास्तु कहते हुए मांगे हुए वरदान के पूरी होने की बात कह तो दी, लेकिन चिंतित थे। वरदान देते ही भगवान ब्रह्मा अदृश्य हो गए। हिरण्यकश्यप खुशी से अपने साम्राज्य लौट आए। इंद्रदेव द्वारा विनाश किए हुए साम्राज्य को देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसने इंद्रदेव से बदला लेने की ठानी। अपने वरदान के बल पर इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्रदेव के पास कोई विकल्प न होते हुए वह सभी देवताओं के साथ देवलोक चले गए। हिरण्यकश्यप अब इंद्रलोक का राजा बन गया। हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी कयाधु को खोजकर घर लाया। कयाधु के विरोध करने के बावजूद हिरण्यकश्यप मनुष्यों पर यातना ढाने लगा और उसके खिलाफ आवाज उठाने लगा। अब कोई नहीं था। अब कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा होता गया वैसे वैसे हिरण्यकश्यप और शक्तिशाली होता गया। हालांकि प्रहलाद अपने पिता से बिल्कुल अलग था, किसी भी जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचाता। वो भगवान विष्णु का आगाध भक्त था। जनता उसके व्यवहार से बहुत खुश थी। एक दिन शुक्राचार्य प्रहलाद की शिकायत लेकर हिरण्यकश्यप के पास पहुंचे, क्योंकि वह गुरुकुल में रहता था और वहीं अध्ययन करता था, और कहा, महाराज आपका पुत्र हम जो पढ़ाते हैं वह नहीं पढ़ता, सारा समय विष्णु के नाम में लगा रहता है। हिरण्यकश्यप उस समय गुस्से में लाल हो गया। प्रहलाद को बुला पूछा, वो दिन भर विष्णु का नाम क्यों लेता रहता है रे? प्रहलाद ने जवाब दिया, पिता श्री भगवान विष्णु ही सारे जगत के पालनहार है, इसीलिए मैं उनकी पूजा करता हूँ। मैं दूसरों के तरफ आपके आदेशों को मानकर आपकी पूजा नहीं करूँगा। हिरण्यकश्यप ने अब साय पुरोहितों से उसका ध्यान रखने को कहा और विष्णु का जाप बंद कराने को कहा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके विपरीत गुरुकुल में प्रहलाद दूसरे शिष्यों को भी उसकी तरह भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए प्रेरित करने लगा। हिरण्यकश्यप ने परेशान होकर फिर प्रहलाद को बुलाया और पूछा, पुत्र तुम्हें सबसे प्रिय क्या है? प्रहलाद ने जवाब दिया, मुझे भगवान विष्णु का नाम लेना सबसे प्रिय लगता है। अब हिरण्यकश्यप ने पूछा, इस सृष्टि में सबसे शक्तिमान कौन है? प्रहलाद ने फिर उत्तर दिया, तीनों लोकों के स्वामी और जगत के पालनहार भगवान विष्णु सबसे सर्वशक्तिमान है। अब हिरण्यकश्यप को अपने गुस्से पर काबू नहीं रहा। उसने अपने पहरेदारों से प्रहलाद को विष देने को कहा। प्रहलाद ने विष का प्याला पूरा पी लिया, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। सभी व्यक्ति इस चमत्कार को देखकर अचंभित रह गए। अब हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि प्रहलाद को बड़ी चट्टान से बांधकर समुद्र में फेंक दो।
लेकिन फिर चमत्कार हुआ और रस्सियां अपने आप खुल गई। भगवान विष्णु का नाम लेकर वह समुद्र जल से बाहर आ गया। इसके बाद एक दिन जब प्रहलाद भगवान विष्णु के ध्यान में मगन था, तब उस पर उन्मत्त हाथियों से के झुंड को छोड़ दिया गया, लेकिन वह हाथी उसके पास बड़ी शांति से बैठ गए और विष्णु जाप का ध्यान से सुनने लगे। अब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया और कहा, भगवान बहन, तुम्हें भगवान से वरदान मिला है कि तुम्हें अग्नि से कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तुम्हारे इस वरदान को परखना चाहता हूँ। मेरा पुत्र प्रहलाद दिन भर विष्णु विष्णु जपता रहता है, मुझे सामना करता है और मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता हूँ। मैं उसे मारना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरा पुत्र नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम प्रहलाद को गोद में बिठाकर अग्नि पर बैठ जाओ। होलिका ने अपने भाई की बात मान ली। अब होलिका ने ध्यान करते हुए प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और हिरण्यकश्यप को आग लगाने को कहा। हिरण्यकश्यप प्रहलाद की भक्ति को नहीं जानता था, फिर भी आग से प्रतिरक्षित होलिका जलने लग गई। उसके पापों ने उसका नाश कर दिया। इसे ही कहते हैं, जब आपके पास कितनी भी शक्तियाँ हों, जब आपकी नीयत नहीं सही है तो आपका नाश हो जाएगा। इसलिए अपनी शक्तियों का सदुपयोग करना चाहिए। जब आग बुझी तो प्रहलाद उसी जली हुई जगह के मध्य अभी भी ध्यान से बैठा था, ध्यान मग्न में, और जबकि होलिका कहीं भी नजर नहीं है। अब हिरण्यकश्यप घबरा गया, प्रहलाद को ध्यान से खींचते हुए ले गया और चिल्लाते हुए बोला, तुम कहते हो तुम्हारा विष्णु हर जगह है, बताओ अभी विष्णु कहाँ पर है? पेड़ के पीछे या मेरे महल में या स्तंभ में है, बताओ। प्रहलाद ने अपने पिता की आंखों में आंखें मिलाकर कहा, हे पिताश्री, भगवान विष्णु कण कण में है, हर जगह है। क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपने गदा से स्तंभ पर प्रहार किया और गुस्से से कहा, बताओ वे कहाँ है? हिरण्यकश्यप दंग रह गया और देखा कि वो स्तंभ चकनाचूर हो गया। उस स्तंभ से एक क्रूर पशु निकला जिसका मुंह शेर का, शरीर मनुष्य का था। हिरण्यकश्यप उस आधे पशु और आधे मानव को देखकर पीछे हट गया। तभी उस आधे पशु और आधे मानव ने जोर से कहा, मैं नारायण का अवतार नरसिंह हूँ और मैं तुम्हारा विनाश करने आया हूँ। हिरण्यकश्यप उसे देखकर जैसे ही बचकर भागने लगा, तभी नरसिंह ने पंजों से उसे जकड़ लिया। हिरण्यकश्यप ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। नरसिंह अब हिरण्यकश्यप को घसीटते हुए दरवाजे की चौखट तक ले गया, जो न घर में था न घर के बाहर, और उसे अपनी गोद में बिठा लिया, जो न आकाश में था न धरती पर, और सांझ के समय न ही दिन था न ही रात थी। हिरण्यकश्यप को अपने पंजों, न ही अस्त्र से न ही शस्त्र से, उसका वध कर दिया। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद दहाड़ते हुए नरसिंह सिंहासन पर बैठ गए। सारे असुर ऐसे क्रूर पशु को देखकर भाग गए और देवताओं की भी नरसिंह के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। अब बिना डरे हुए प्रहलाद आगे बढ़ा। नरसिंह ने प्यार से कहा, प्रभु मैं जानता हूँ आप मेरी रक्षा के लिए आए हो। नरसिंह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ पुत्र, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, तुम चिंता मत करो। तुम्हें इस कहानी का ज्ञान नहीं है कि तुम्हारे पिता मेरे द्वारपाल विजय हैं। उन्हें एक श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा और 3 और जन्मों के पश्चात उसे फिर बैकुंठ में स्थान मिल जाएगा, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रहलाद ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। नरसिंह ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं पुत्र, तुम जनता पर राज करने के लिए नहीं बने हो और तुम अपने जनता की सेवा करने के पश्चात बैकुंठ आना। प्रहलाद अब असुरों का उदार शासक बन गया, जिसने अपने शासनकाल के दौरान प्रसिद्धि पाई और असुरों के पुराने क्रूर तरीके समाप्त कर दिए। भगवान नरसिंह अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। लाल आंखें और क्रोध से लदे चेहरे के साथ वे इधर उधर घूमने लगे। उन्हें देखकर हर कोई भयभीत हो गया। भगवान नरसिंह के क्रोध से तीनों लोग कांपने लगे। इस समस्या के समाधान के लिए सभी देवतागण ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव के पास गए। उन्हें यकीन था कि भगवान शिव के पास इस समस्या का हल अवश्य होगा। सभी ने मिलकर महादेव से प्रार्थना की कि वे नरसिंह देव के क्रोध से बचाएं। भगवान शिव ने पहले वीरभद्र को नरसिंह देव के पास भेजा, लेकिन ये युक्ति पूरी तरह नाकाम रही। वीरभद्र ने भगवान शिव से अपील की कि वे स्वयं इस मसले पर हस्तक्षेप करें, व्यक्तिगत तौर पर इस समस्या का हल निकालें। भगवान महेश, जिन्हें ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली माना जाता है, वह नरसिंह देव के सामने कमजोर पड़ने लगे। महादेव ने मानव, चील और सिंह शरीर वाले भगवान सर्वेश्वर का रूप धारण किया। सरब उपनिषद के अनुसार भगवान शिव ने 64 बार अवतार लिया। भगवान सर्वेश्वर उनका 16वां अवतार माने जाते हैं। सर्वेश्वर के 8 पैर, 2 पंख, चील की नाक, अग्नि, सांप, हिरण और अंकुश थामे 4 भुजाएं थी। ब्रह्मांड में उड़ते हुए भगवान सर्वेश्वर नरसिंह देव के निकट आ पहुंचे और सबसे पहले अपने पंखों की सहायता
सहायता से उन्होंने नृसिंहदेव के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन उनका यह प्रयत्न बेकार गया। उन दोनों के बीच युद्ध हुआ। यह युद्ध करीबन 18 दिनों तक चला। जब भगवान सर्वेश्वर ने इस युद्ध को समाप्त करने के लिए अपने एक पंख में से देवी प्रत्यंकरा को बाहर निकाला तो नृसिंहदेव को निकलने का प्रयास करने लगे। नृसिंहदेव उनके सामने कमजोर पड़ गए। उन्हें अपनी करनी का पछतावा होने लगा, इसलिए उन्होंने देवी से माफी मांगी। शरभ के वार से आहत होकर नृसिंह ने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया और फिर भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो अपने चर्म को अपने आसन के रूप में स्वीकार कर लें। वह उनकी चर्म को अपने आसन के रूप में स्वीकार कर लें। इसीलिए भगवान शिव का जो चर्म छाल है जिस पर वो आसन लगाते हैं वह नृसिंह की है। भगवान शिव ने नृसिंहदेव को शांत कर सृष्टि को अपने कोप से मुक्ति दिलाई। नृसिंह और ब्रह्मा ने सर्वेश्वर के विभिन्न नामों का जाप शुरू किया जो मंत्र बन गए। तब सर्वेश्वर भगवान ने यह कहा कि उनका अवतरण केवल नृसिंहदेव के कोप को शांत करने के लिए ही हुआ था। उन्होंने यह भी कहा नृसिंह और सर्वेश्वर एक ही हैं, इसलिए उन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अपने प्राण त्यागने के बाद नृसिंह भगवान विष्णु के तेज में शामिल हो गए और शिव ने उनकी चर्म को अपना आसन बनाया। इस तरह भगवान नृसिंह की दिव्य लीला का समापन हुआ। भगवान नृसिंह की इस लीला का, इस कथा का जो श्रवण करता है वह इहलोक और परलोक में सुख शांति संपदा से भरपूर होता है और उसके जीवन से कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान नरसिंह का प्राकट्य दिवस 4 मई 2023 को भगवान नरसिंह प्राकट्य दिवस है। पुराणों के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह के रूप में अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु आधे शेर और आधे मानव के रूप में अवतार लिए थे। मान्यता है इस दिन श्रीहरि को कुछ खास चीजें अर्पित करने से भय, दुख और शत्रु का नाश होता है और संतान पर संकट के बादल नहीं आते हैं। 3 मई 2023 रात्रि 23:49 पर वैशाख शुक्ल चतुर्दशी तिथि शुरू होगी और 4 मई को 23:44 पर खत्म होगी। पूजा का मुहूर्त 10:58 पर है। नरसिंह जयंती पर व्रत करना बहुत शुभदायी होता है। नरसिंह प्राकट्य दिवस पर विष्णु जी को चढ़ाई ये खास चीज़ है। नरसिंह प्राकट्य दिवस के दिन भगवान नरसिंह का स्मरण करते हुए शाम को पूजा में विष्णु जी को नाग केसर चढ़ा दें। अगले दिन इसे धन स्थान पर रख दें। उपाय करने से परेशानियां खत्म होती हैं, दुश्मनों का नाश होता है, काल सर्प दोष दूर होता है, सेहत अच्छी रहती है, कानूनी लड़ाई में सहायता मिलती है और पारिवारिक सुख शांति रहती है। भगवान नरसिंह आप सभी के जीवन को कल्याणमय करें, सुख संपदा समृद्धि और शांति लाएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद, नमस्कार।